हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, ये अभी जो पेपर मैं डाल रहा हूँ ये 9th क्लास का है। ये टर्म इन सेकंड एग्जामिनेशन है जो 2021-22 सेशन का है। ये सब्जेक्ट है मैथ्स यानी मैथमेटिक्स, क्लास 9th। उस समय टाइम 2 आवर्स का था। अभी आप लोगों का जो समय होगा आप देखिएगा। मैक्सिमम मार्क्स 40 मार्क्स का था। इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन ये है कि द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 14 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस ए, बी एंड सी। सेक्शन ए comprises 6 questions of 2 marks each. Internal choice has been provided in 2 questions. Section B comprises 4 questions of 3 marks each. यानी जो पहले क्वेश्चन होंगे वह 2 मार्क्स के होंगे और जो बी सेक्शन में जो होंगे वो 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस होंगे, यानी 12 मार्क्स का होगा ये। सेक्शन सी comprises 4 questions of 4 marks each. An internal choice has been provided in 1 question. It contains 2 case study based questions. देखिए इसमें केस स्टडी वाला भी रहेगा, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा। सेक्शन ए है। सेक्शन ए जैसा कि आपको मैं दिखा रहा हूं अभी, ये सेक्शन ए है। इसमें क्या है, गिव 1 एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब देखिए आप लोग मैथ बनाते हैं, बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे। ये मैथ देखिए जिसको आता है उसके लिए तो ये कठिन नहीं है। मैथ जिसको नहीं आता वो कहेंगे कि अरे बाप, इतना भारी क्वेश्चंस, इतना बड़ा क्वेश्चंस, और इसका सॉल्व करना तो पता ना कितना बड़ा हो जाएगा। जबकि बड़ा नहीं है, सोचने और करने वालों के लिए। देखिए मैथ क्या है, प्रैक्टिस की चीज है। बच्चों आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा करेंगे। ये डेली का चीज है, ये नहीं 5 दिन छोड़ दिए तो हो सकता है कि आप बिल्कुल नीचे चले जाएं स्तर पर। इसलिए रेगुलर अगर मैथ करते रहेंगे तो ये बना रहता है। पहली बात तो ये है कि मैथ करने वालों को नींद नहीं आती है, क्योंकि थिंकिंग करना है, सोचना है और उसको बनाते जाना है। और सब्जेक्ट में याद करने पर नींद आने लगती है, लेकिन मैथ में नहीं आती, क्योंकि हाथ और दिमाग दोनों साथ साथ चलता है इसमें। और मैथमेटिक्स का जानते ही हैं कि आजकल कितना महत्व है। आप इंजीनियरिंग में जाइए, इंजीनियरिंग में आपको जाने पर मैथमेटिक्स लेंगे, मेडिकल में जाना हो तो बायो लेंगे। तो आपको इंजीनियरिंग लाइन के लिए सबसे बढ़िया और सबसे तेज बनने की कोशिश करना है। अब देखिए इसी क्वेश्चन में एक और दे दिया है नीचे, और एवुलेट यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी 102 का होल क्यू है, इसको निकालना है। तो इस तरह से आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ क्वेश्चन पेपर डाल रहा हूं, और इस तरह से आप जैसे जैसे आप लोग सब्सक्राइब करते जाएंगे, मैं क्वेश्चन पेपर और बढ़ाते जाऊंगा, डालते जाऊंगा, ताकि आपके लिए ये लगे कि कोई भी क्वेश्चन, देखिए ये क्या होता है, ये बेस होता है। अब हूबहू यही क्वेश्चन तो आता नहीं है आपके एग्जाम में, लेकिन एक बेस बन जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। इससे बेनिफिट आपको मिलता है। ये बेनिफिट के लिए बच्चों, आपके बेनिफिट के लिए सिर्फ मैं डाल रहा हूँ। और आप अगर सब्सक्राइब कर देते हैं तो फिर क्या होता है कि उत्साह बढ़ता है, और मैं अधिक से अधिक क्वेश्चन पेपर ला करके डालने की कोशिश करूंगा। और इसके बाद सेशन एंडिंग जो फाइनल एग्जाम होता है उसका भी क्वेश्चन पेपर सारे डालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से मैं ऊपर कर लूंगा और फिर मैं डाल दूंगा, ताकि आपके लिए एनुअल भी इजी बन जाए। क्योंकि अब इसके बाद क्या है, अभी जो मंथ चल रहा है ये जनवरी, इसमें आपके ये जो एग्जाम चल रहे हैं अभी, इसके बाद ये फाइनल ही एग्जाम होने वाला होगा। इसके बाद कोई बीच में एग्जाम नहीं होता, इसलिए इसको
ध्यान से बस देखना है, ये देखते जाइए। इसमें क्या, दी एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 4:5, 9, इस तरह से करके आपको ये जो निकालना है आप ढंग से कर सकते हैं इसको। अब देखिए ये सारा दिया हुआ है। chord of a circle is equal to the radius of the circle. Find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also at a point on the major arc. अब ये 2 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस हैं। 3 मार्क्स का कहाँ से शुरू होता है? ये क्वेश्चन नंबर, ये सेक्शन बी में कंप्रोमाइज 4 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स, ये जो होंगे ना सेक्शन बी में होंगे ये सारे। ये देखिए यहाँ से 3 मार्क्स के शुरू हो गए, जिसमें से आपको सिर्फ 4 प्रश्न का जवाब देना है। ठीक है, 4 प्रश्न का जवाब देंगे, आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ये देखिए सेक्शन सी है। सेक्शन सी में क्या है, 4 क्वेश्चंस हैं और चारों 4 मार्क्स के हैं, यानी 16 मार्क्स के टोटल हो जाएंगे ये। तो अधिक से अधिक कोशिश करने की कोशिश करना है आपको, ताकि अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकोगे। ठीक है बच्चों, ये सारा मैं क्वेश्चन पेपर डाल दिया हूँ, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। इस तरह से केस बेस भी आते हैं, ये चित्र देख कर के नीचे कुछ प्रश्न उठाए जाते हैं। ये पिलर के बारे में दिया हुआ है और पिलर से क्वेश्चंस भी हैं नीचे। तो इस तरह से आप अच्छे ढंग से तैयारी कर सकेंगे। ये जो बनाया हुआ किसी स्टूडेंट के द्वारा है, ये गलत भी हो सकता है, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप खुद अपनी मेहनत और अपनी बुद्धि से इसमें अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि ये मैथ्स आपके लिए फेवरेट सब्जेक्ट मैं मानता हूँ कि होगा। साइंस और मैथ लेने वाले स्टूडेंट की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और ज़्यादा फेवरेट भी मानते हैं, क्योंकि उनका जीवन भविष्य सुधरने का ये जो आधार होता है मैथ साइंस, बहुत ही अच्छा माना जाता है उनके एम के लिए। ताकि इंजीनियरिंग के जो परीक्षाएं होती है अभी, जैसे जेईई मेंस होता है या जेईई एडवांस होता है, जिसका मैथ्स अच्छा होता है वो अच्छे कर पाते हैं, क्योंकि इसमें मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा उठा सकते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के बनिस्बत, और इसका मार्क्स ज़्यादा जोड़ा भी जाता है मैथ्स का। ओके बच्चों, आगे और भी हम डालते रहेंगे। तब तक आप या अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराने की जरूर कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।